सांसद दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया उस पर जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है, जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनौती रख दी है। लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ गए हैं। हरियाणा में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है और जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हरियाणा के दो दिग्गज नेताओं के बीच की जुबानी जंग बेहद दिलचस्प हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो उनके खिलाफ कहीं से भी चुनाव लड़ लें। बराबर मतलब वेलकम। हमारे भाई है, क्या बात है उसमें? जहाँ से उनकी मर्जी। मैं तो चुनौतियां कम देता हूँ, वेलकम करता हूँ। प्रजातंत्र में चुनौतियां नहीं होती। दरअसल इस जंग की शुरुआत उस वक्त से हुई जब सीएम मनोहर लाल ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान कहा था कि 2009 से 2014 तक 5 सालों में दीपेंद्र हुड्डा की संपत्ति में 6 गुना का इजाफा हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम के इस बयान पर भी पलटवार किया। दीपेंद्र हुड्डा, जिसकी 2009 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया कि मेरी संपत्ति 6.5 करोड़ है, 6.5 करोड़ है। और अभी 2014 में जो उन्होंने फार्म भरा, उस समय उन्होंने उस संपत्ति को 35.5 करोड़ रुपया दिखाया। 6 गुना संपत्ति 5 साल में, जबकि कोई अलग से बिजनेस उन्होंने नहीं दिखाया, कोई कि मैं बिजनेस करता हूँ। ये पैसा कहाँ से आया है? मैं वो बात कहना नहीं चाहता कि एक आय होती है, एक व्यक्ति की होती है, जब शादी होती है तो पत्नी की संपत्ति भी उसमें जोड़ी जाती है। अब जिसकी शादी नहीं हुई होगी तो उसकी संपत्ति कौन जोड़ेगा? खैर, चुनाव है तो जुबानी हमले तो होंगे ही। जुबानी हमलों में कौन जीतता है ये मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि चुनाव कौन जीतता है। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में रोहतक से हरियाणा की सियासत की दिशा बदल जाएगी। रोहतक में कांग्रेस की जीत के साथ प्रदेश में हरियाणा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो हरियाणा सरकार है, इसके खिलाफ ये जनमत संग्रह का रूप ले चुका है। ये रोहतक लोकसभा का चुनाव, इस चुनाव से केवल एक सांसद का फैसला नहीं होगा। इस चुनाव से हम हरियाणा की राजनीति की दिशा मोड़ने का फैसला करेंगे। हरियाणा के राजनीति के भविष्य का फैसला रोहतक लोकसभा से करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ से जिस दिन बड़े बहुमत के साथ लोगों की जीत होगी और भाजपा की हार होगी, उसी दिन हरियाणा की इस सरकार की उल्टी गिनती और तख्ता पलटकर। और अब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की, जिनकी पैरोल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है। अब दिल्ली सरकार को 12 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल ओपी चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में 3 महीने की पैरोल के लिए याचिका दायर की। ओपी चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी के साथ रहने के लिए पैरोल की मांग की। भिवानी के ब्यानीखेड़ा से खबर, जहां पर एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। युवक और युवती दोनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दोनों के शव गांव के एक मंदिर में फंदे से लटके हुए मिले, लेकिन पुलिस के लिए यह सुसाइड केस अब एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। अठारह साल की लड़की और 25 साल का युवक, दोनों प्यार में थे, लेकिन मुश्किल ये कि दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। मामला भिवानी के सिवाना गांव का है। बताया ये जा रहा है कि 18 साल की युवती की 12वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी और अचानक 1 अप्रैल को वो घर से लापता हुई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भवानीखेड़ा थाने में दर्ज करवाई और 2 अप्रैल को दोनों के शव बड़ी गांव में मंदिर में फंदे से लटके मिले। नादान थे बच्चे और घर से यानी 1 तारीख को लापता हो गए थे। हाँ, दोनों 3 बजे के बाद तो घर में टो पड़ी, तो उस टाइम पर मिले नहीं। ये कल हमने पता लगा
कल मेरे को 7:30 बजे करीब पता लगा। लगभग दादा की थोड़ी ही पीढ़ी का फर्क था, बाकी एक ही परिवार के थे। ये आपस में बहन भाई थे। बहरहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बाबे की जो है मंडी है, बाबे की मंडी के अंदर से और चुन्नी थी जो स्टॉल वो स्टॉल से जो है ना बांट के वो दोनों ने अपने लटका लिया। नहीं, परिवार का कोई आरोप नहीं है कि परिवार है सारा। पुलिस को मौके से ना तो कोई सुसाइड नोट मिला और ना ही ऑनर किलिंग से जुड़ा कोई सबूत। और हैरानी की बात यह कि दोनों के परिजन इस मामले में कार्रवाई करवाने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे में यह मामला पुलिस के लिए और भी पेचीदा होता जा रहा है। भिवानी से जगबीर घनघस, न्यूज़ 18 हरियाणा।